हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यू अपडेट पर आधारित डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर का बुक सीरीज लेकर आए हैं इकाई 7, जिसके अंतर्गत हिंदी की कहानी का टॉपिक लगा हुआ है। आज की क्लास में इकाई 7 के अंतर्गत आने वाले तीसरी कसम कहानी, जो कि फणीश्वरदास रेणु जी का है, इसी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम फणीश्वरदास रेणु जी का परिचय देखते हैं। इसका जन्म 1921 और मृत्यु 1977 ईस्वी को हुआ। आज़ादी के बाद प्रेमचंद कहे जाने वाले फणीश्वरदास रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के औराही हिंगना गांव, अररिया जिला के अंतर्गत पूर्वी पूर्णिया जिला में हुआ था। दादी ने उनका नाम रेणुआ रखा था, कारण उनके जन्म के समय ऋण कर्ज लेना पड़ा था। रेणुआ नाम को ही बाबा नागा अर्जुन ने रेणु उपनाम दे दिया। रेणु के पिता का नाम शीलानाथ मंडल तथा माता का नाम पानो देवी था। रेणु जी की 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी रेखा राय थी, जिससे एक बेटी हुई, कविता राय। चलिए तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी को देखते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम शीर्षक आंचलिक कथा फणीश्वरदास रेणु के मानवीय संवेदना और प्यार की उत्कृष्ट कहानी है, जिसे हिंदी कथा जगत की श्रेष्ठतम कृतियाँ भी कही जा सकती है। कहा जाता है कि रेणु के उपन्यास मेला, आंचल और प्रति परिकथा पर केवल यही एक कहानी भरी पड़ी रही है। इसे कहानी की लोकप्रियता का ही असर है कि सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने तीसरी कसम नाम से बहुचर्चित फिल्म बनाई। इस फिल्म की मुख्य भूमिका वहीदा रहमान नायिका और राज कपूर नायक की रही है। वस्तुतः इस आंचलिक कथा में बिहार के फरबिसगंज, खरैया, चंपानगर इत्यादि सुदूर ग्राम अंचलों की लोक कथा एवं किंवदंतियों को एक जीवंत रूप दिया गया। इस कहानी का नायक गाड़ीवान हीरामन और नायिका हीराबाई। हीरामन 40 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान है। बैलों के अलावा उसे किसी दूसरे वस्तुओं से कोई लगाव नहीं। घर में भैया और भौजी के अलावा उसका कोई संसार में नहीं। सीधा साधा सरल हृदय वाला हीरामन अपने जीवन में 3 कस्में खाता है। पहली, चोरी का माल नहीं लादेंगे। दूसरी, बांस की लदनी नहीं करेंगे। और तीसरी, किसी भी नौटंकी वाली को गाड़ी में नहीं बिठाएंगे। तीनों के पीछे उसकी ट्रेजेडी से भरी कहानी है। यहाँ तीसरी कसम पर किंचित दृष्टिपात किया जा रहा है। नौटंकी कंपनी की नर्तकी हीराबाई को बैठाने के बाद हीरामन उसके प्रति इस कदर आसक्त हो जाता है कि उसे विदा करते वक्त हीरामन का हृदय काफी व्यथित हो जाता है। उसके हृदय की वेदना उसे सूली की भांति चुभने लगती है। तभी से वह निर्णय करता है कि जीवन में कभी भी किसी नौटंकी की नर्तकी को गाड़ी पर नहीं बैठाएगा। वस्तुतः इस कहानी का मूल संवेदना हीरामन के इर्द गिर्द घूमती है। हीरामन हर जगह अकेला है, चाहे अपने साथियों के बीच में हो, भीड़ में हो, मेले में हो, सड़क पर हो या परिवार में हो। उसे अकेलापन में उसका भोलापन किसी भी भलमानस को भा जाता है। अपने संस्कारों से सुसज्जित हीरामन सभी पात्रों के बीच सम्मानित होता है। देखा जाए तो रेणु ग्राम्य जीवन के एक एक कोण से परिचित दिखते हैं और उसी ग्राम अंचल, परिवेश, परिस्थिति और पर्यावरण से परिपूर्ण उनके पात्र होते हैं। वस्तुतः रेणु की आंचलिकता देश काल की सीमा को लांघ अखिल मानवता का इतिहास भूगोल रच डालती है। यही कारण है कि मिथिलांचल की लोक कथा महुआ घटवारिन में घटित होती है। जिस तरह से महुआ घटवारिन एक सौदागर के हाथों बिक जाती है और बेबस हो जाती है, ठीक उसी प्रकार
हीराबाई भी अपने नाटक कंपनी के हाथों बिकी हुई है, वह अपने मन की नहीं कर सकती है। महुआ घटवारी निराशा और पुरुष सत्ता को स्वीकार नहीं करती हुए पानी में छलांग लगा देती, किंतु उसी नौका का नौकर उसे बचाता है। इधर हीरामन भी हीराबाई के लिए अपने हृदय में कोमलता को महसूस करता है। वस्तुतः नारी मन की अंतः व्यथा की मुख्य अभिव्यक्ति इसमें सर्वत्र पसरी है। महुआ घटवारिन की रूपक कथा के द्वारा रेणु जी ने स्त्री जीवन की दुखांत वेदना को साकार किया है। महुआ इस वेदना से उबरने के लिए रोती बिलखती हुई भी है, किंतु हीराबाई तो सिर्फ आह भर कर रह जाती है अपने मन की पीड़ा। तो हीरामन सांकेतिक रूप में व्यक्त भी कर पाता, किंतु हीराबाई इतनी बेबस है कि सिवाय चुप्पी के कुछ नहीं कर पाती है। समझता कहा जा सकता है कि मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी अव्यक्त प्रेम की बेमिसाल और साकार स्वरूप लिए कर्तव्यनिष्ठा से परिपूर्ण एक मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। कहानी के पात्र हीरामन नायक, हीराबाई नायिका, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटन दास तीनों गाड़ीवान, लहसनवा, मुनीम, महाजन आदि। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलखाम कहानी एक आंचलिक लंबी कथा है। तीसरी कसम नाम से ही 1966 में फिल्म बनी। इस फिल्म के निर्देशक वासु भट्टाचार्य, गीतकार शैलेंद्र, नायक राज कपूर और नायिका वाहिदा रहमान थी। यह पूरी फिल्म मध्य प्रदेश के बिना एवं ललितपुरी के पास खिमलासा नामक जगह में फिल्माई गई। इस फिल्म की असफलता के मात्र एक साल बाद गीतकार शैलेंद्र की मृत्यु हो गई। इस फिल्म में रेणु जी बिहार के फरबिसगंज, चंपानगर, खैरिया आदि ग्रामीण अंचलों को जीवंत रूप दिया है। कहानी का नायक हीरामन 40 साल का हट्ठा कट्ठा एक गार्डीवान है। हीरामन तीन कस्में खाता है, तस्करी का माल नहीं ला देंगे, बांस की लदनी नहीं करेंगे और तीसरी कसम भविष्य में कभी नौटंकी की नर्तकी को नहीं बिठाएगा। कहानी की भाषा आंचलिकता से युक्त है तथा शैली वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। हीरामन मोरंग नेपाल से धान और लकड़ी ढोता है। हीरामन की भाषा में बाड़ों को अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। हीराबाई हीरामन को मीता कहकर संबोधित करती है। हीरामन कोई विशेष बात पर इस शब्द का उच्चारण करता है। महुआ घटवारिन की मर्मिक कथा प्रसंग इस कहानी में है। हीराबाई पहले मथुरा मोहन कंपनी थिएटर में काम करते थे, बाद में रोता कंपनी में चली आई। छोकरा नाच के मनुआ का मुंह हीराबाई के जैसा ही था। हीरामन नाच देखने के लिए पहले 8वें दर्जा में बैठता, बाद में 1 रुपये दर्जा में। तीसरी कसम में आए गीत विदेशिया नाच का वंदना गीत, जे मैया सरस्वती आरती करत बानी, हमरा पर होखू सहाय हे मैया हमरा। छोकरा नाच गीत सजनवा बैरी हो गया हमरो सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाछे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। हे आ सावना भादवा केरा उमड़ल नदिया गे मैं यो ओ मैया गे रेनी भयावनी हे ए हु उ रे डायनिया मैयो मोरी ई ननवा चटाई कहे नहीं मरली सोरी घर आ तेरी बाकी अदा पर मैं खुद फिदा हूँ, तेरी चाहत को दिल बार बया क्या करूँ।
आजी हो मारे गए गुल हाम। कहानी के मुख्य वक्तव्य, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी थी पीठ में, आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी जब से गाड़ी मह मह महक रही है। अरे बाप, ये तो परी है। वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। इस धन है हीरा मन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का पारस है, पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ, जिंदगी भर साथ रहोगे हम लोग। तुम तो उस्ताद हो मीता, शास्त्र में लिखा हुआ एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद है। डबडबाई आँखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। देसी मुर्गी विलायती चाल, कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लाल पान की बेगम कहानी लेकर आ रहे हैं। हरिओम।